नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इबाद सिद्दीकी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा अमेज़न के जंगलों में और जानेंगे वहां के कुछ रोचक तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना में बांटा गया है। इस बड़े और पारिस्थितिक विविधि वाले क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रोल है जो वैश्विक जलवायु स्थिरता, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत अन्वेषण में हम उन जीवों की जटिल जीवन श्रृंगार में गहराई से जाएंगे जो अमेज़न की विशेष जैव विविधता, इसके सामर्थ्यपूर्ण वातावरण और इस अनमूल्य वन्य जीव के संरक्षण और सुस्त व्यवस्थान के प्रति जारी प्रयासों की जांच करेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपनी अनुपम जैव विविधता के लिए उत्कृष्ट है, जिसमें लगभग 390 अरब व्यक्तिगत पेड़ों का अनुमान लगभग 16,000 विभिन्न प्रजातियों को दर्शाते हैं। इस आश्चर्यजनक विविधता का विस्तार सिर्फ ऊंचे पेड़ों तक ही नहीं है, बल्कि इसमें वनस्पतियों, कीटाणु, स्तनधारियों, सरीसृपों और उभयचरों की अधीन अत्यंत विस्तृत श्रृंगार भी शामिल है। अमेज़न नदी, जो रेन फॉरेस्ट के हृदय से होकर गुजरती है, एक समीकृत जलजीवंता तंतुपरी का भी घर है। अमेज़न की जैव विविधता की धनीता केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं है, बल्कि यह इस वन्य जीव संरचना के समर्थन और पुनर्निर्माण का संगीत बनाती है। कई पौध और प्राणियों ने इस वन्य जीव संरचना के लिए अद्वितीय रूप से साकार किया है, जो संपूर्ण वातावरण की स्थिरता और प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर इसकी ऑक्सीजन उत्पादन के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पेड़ों के विशाल समृद्धि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के माध्यम से यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। यह न केवल रेन फॉरेस्ट के भीतर जीवन को संभालता है, बल्कि यह वैश्विक ऑक्सीजन आपूर्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा अमेज़न पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घनी वनस्पति कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, बड़ी मात्रा में कार्बन को संग्रहित करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। हालांकि वन्य जीव संरचना के त्याग से यह सूक्ष्म संतुलन विघटित होता है, जिससे संग्रहित कार्बन को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की धनी जैव विविधता भी औषधीय असंभाविता की खोज में संभावनाओं का एक संग्रहण है। स्थानीय समुदाय द्वारा रेन फॉरेस्ट के पौधों का परंपरागत चिकित्सा के लिए आश्रित होना लंबे समय से है और आधुनिक विज्ञान ने औषधीय अनुसंधान में नए यौगिकों की खोज कर रहा है। वन्य जीव संरचना की हानि और जैव विविधता की हानि से इस सामग्री के तथ्यों में सीधा खतरा होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा सामना करने वाली सबसे चुनौती वह है वन्य जीव संरचना। मानव गतिविधियों जैसे कि लॉगिंग, कृषि और बुनियादी ढांचे की विकास ने भूमि के व्यापक स्वच्छ को लाभान्वित करने के लिए बड़ी स्थानांतरण की है। यह न केवल रेन फॉरेस्ट की कार्बन संग्रहण क्षमता को कम करता है, बल्कि वन्य जीव संरचना के बहुत से प्रजातियों की हानि होती है, क्योंकि कई प्रजातियां ऐसे क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं जो वन्य जीव संरचना के दौरान नष्ट हो जाते हैं। सरकारी नीतियां, आर्थिक हित और गोमांस, सोया और पाम ऑयल जैसी वस्तुओं की मांग के लिए जंगल की कटाई के मुख्य ड्राइवर्स हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलनीय संबंध की आवश्यकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त नहीं है। उच्चतम तापमान, बदलते वर्षा पैटर्न और अत्यधिक मौसम घटनाएं इस सूंघी संरचना के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। ये परिवर्तन वन्यजीव और पौध संरचना की वितरण और व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए कई संरक्षण पहलुओं पर काम हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारें और स्थानीय समुदाय संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन, सतत भूमि उपयोग अभियांत्रण को प्रोत्साहित करने और वन्यजीव संरचना की मौजूदगी के लिए काम कर रहे हैं।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक प्राकृतिक और मानव गतिविधियों के बीच जटिल संबंध का प्रतीक है। इसकी अनुपम जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व ने हमें धारा प्रवाह की धारा की अनुरूप बनाया है। चुनौतियां भयानक हैं, लेकिन जागरूकता, सहयोग और सतत अच्छे प्रयासों के साथ आशा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट आगे भी आगे बढ़ सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी विषय के बारे में जानना है तो कृपया कमेंट करके बताएं। हम अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।